फूड जैसा अंतरिम बजट। आपरो बजट में बहुत स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास बजट पेशकश स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। लेखानुदान में अब तक जो होता रहा आज उससे अलग दिखा। गांव से लेकर शहर तक का खास ख्याल रखा गया, साथ ही किसान युवा से लेकर हर वर्ग पर फोकस किया गया। इसके अलावा बजट में विकास का रोड मैप और सरकार के विजन की झलक देखने को मिली। वो सब एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरह 6 वर्गों पर फोकस किया गया है। गांव से लेकर शहर तक सरकार के विजन को विकास के जरिए दौड़ाने की कोशिश इस अंतरिम बजट में की गई है। 6 वर्गों पर फोकस किस तरह किया गया है वो आपको बताते चले। महिला के लिए कई ऐलान किए गए हैं, किसानों को बड़ी सौगातें दी गई हैं और युवाओं के लिए नौकरियों का ऐलान किया गया है। उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे, जो युवा हो हल्ला मचा रहे थे, कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है, तो मिडिल क्लास का भी ख्याल रखते हुए उनको राहत दी गई है। गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो अंतरिम बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो लड़की हो। और आपको एक एक करके ये भी बताएंगे कि कैसे युवाओं के लिए घोषणाएं की गई हैं। युवा कैसे इस अंतरिम बजट से खुश है, कैसे वो अपने भविष्य को उजाले में देख रहा है, वो सब एक एक करके आपको बताते चलेंगे। ये आपको बताएंगे कि युवाओं के लिए अंतरिम बजट का जब वो पिटारा खुला तो क्या कुछ लेकर आया। एक खास ग्राफिक्स के जरिए, बेहद ही टेक्नोलॉजी के जरिए आपको बताते चले कि 70,000 भर्तियों की घोषणा की गई। संभाग मुख्यालयों पर सभी साथी केंद्र बनेंगे। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए किया जाएगा तैयार। तो आरपीएससी जल्द जारी करेगा कैलेंडर। महिलाओं के लिए क्या घोषणाएं की गई, बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड, लाडो योजना शुरू की जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए की वृद्धि भी की जाएगी और वहीं लाडली सुरक्षा योजना करने की घोषणा भी की गई है। अब आइए, जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए क्या कुछ कहा गया है। सीतापुर से अंबावड़ी तक मेट्रो चलेगा। इस मेट्रो रूट के लिए डीपीआर तैयार किया गया है। अंबावाड़ी से विद्याधर नगर तक मेट्रो संचालित किया जाएगा, तो मेट्रो का भी विस्तार होगा और इस मेट्रो रूट के लिए डीपीआर भी तैयार की जाएगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे किसानों के लिए। गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान किया गया है। किसानों को ड्रोन की खेती की तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। मिलेट्स उत्पादन के लिए बीज मिलेंगे। मोटे अनाजों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा गया है। और यो भी आपको बता दें कि कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए डीपीसी में 2 वर्ष की छूट, साथ ही कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए पेंशन से जुड़ी मंजूरी दी गई है। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। और आप अब सोच रहे होंगे कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है, तो मिडिल क्लास के लिए भी ऐलान किया गया। 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान। साथ ही जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार। 5 लाख घरों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। उसके बाद 60 साल पर 200 पेंशन भी दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दी गई है। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है। 60 साल पर 2000 पेंशन की सुविधा लागू की गई है और 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन को रोडवेज में आधा किराया दिया जाएगा। उद्यमियों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टास्क फोर्स, बकाया वैट के मामलों के लिए एमनेस्टी योजना, ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स योजना भी लगाई गई है। तो ये बेहद ही शानदार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कर्मचारियों से लेकर उद्यमियों तक, उद्यमियों से लेकर बुजुर्गों तक, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक
हर एक वर्ग का सोसाइटी में ख्याल रखकर इस अंतरिम बजट को पूर्ण बजट की तरह ही बनाने की कोशिश की गई है। उद्यमियों के लिए अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किस तरह विकास की गाड़ी दौड़ाई जाएगी, उसके जरिए इस अंतरिम बजट को, आपड़ो बजट को आज दर्शाया गया है। वित्त मंत्री जब उन्होंने पिटारा खोला तो तमाम लोगों की आशाएं निकलकर सामने आई होगी कि क्या कुछ होगा इस बजट में, लेकिन जब एक एक करके ऐलान हुआ तो सब भौचक्के के रह गए कि इस बार का, जिस तरह वित्त मंत्री ने कहा था, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने, कि इस बार का बजट बेहद ही अलग, बेहद ही खास, अब तक के राजस्थान में इस तरह का बजट पेश नहीं किया गया। तो वाकई बजट वैसा ही था। बजट में कर्मचारियों को लेकर पदोन्नति के लिए डीपीसी में 2 वर्षों की छूट दी गई। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए पेंशन से जुड़ी मंजूरी भी दी गई। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट देने की बात कही गई। कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए गए, कर्मचारी भी नहीं छूटे। कर्मचारियों के लिए पेंशन्स में पेंशनर्स को जो लाइफ सर्टिफिकेट देने की बात कही गई, बढ़ावा दिया गया पैसे में कर्मचारियों के लिए, ये बड़े ऐलान किए गए। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेंगे। यही साथ साथ आंगनबाड़ी हो गए या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि आशा सहायिका के मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने की बात हो, इन सभी वर्गों को खास ख्याल रखते हुए उनको भी तमाम जगह दी गई है। फिर कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए डीपीसी में 2 वर्ष की छूट दी गई है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आज के बजट में कितने महत्वपूर्ण सेक्शंस का ऐलान किया गया है। अब मिडिल क्लास के लिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। 5 लाख ऐसे परिवार होंगे जिनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा इन लोगों का ख्याल रखा गया है। 5 लाख घरों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, यानी कि सीधे अब उनको सोलर पैनल के जरिए उनको बिजली कनेक्शन मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। ये आपको बेहद ही महत्वपूर्ण मिडिल क्लास के लिए आज के इस बजट में, इंतरिम बजट में क्या कुछ कहा गया है, वो बड़ी बातें आपको बता रहे थे। अब उद्यमियों के लिए क्या ऐलान किए गया है वो आपको एक बार फिर बता देते हैं। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा। बकाया वैट के मामलों के लिए एमनेस्टी योजना लागू की जाएगी। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स योजना भी लागू की जाएगी। तो यानी कि उद्यमियों के लिए यह बड़ी खबर है। अब जितने राजस्थान में आना चाहते हैं, स्टार्टअप्स को लगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फैक्ट्रीज को लगाने के लिए, उनको ये सुविधा दी गई है राजस्थान की सरकार की तरफ से, ताकि डेवलपमेंट यानी कि विकास के डगर पे राजस्थान और आगे बढ़े। अब आपको हम बताते हैं कि गरीब यानी कि गरीबों के लिए क्या ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई है। और उसके बाद कर्मचारियों का हमने आपको बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन किस तरह 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की गई है। 60 साल पर 2000 पेंशन की सुविधा भी इस बजट में सम्मिलित की गई। उसके साथ साथ 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन को रोडवेज की बसों में आधा किराया देना होगा। तो हर वर्ग का ख्याल रखते हुए आज आखिरकार राजस्थान का अंतरिम बजट आ ही गया। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि प्रदेश में कमल खिलाने में, नई सरकार बनाने में युवाओं की खास भूमिका रही है। इसलिए पेपर लीक के जख्म सहला रहे, बेरोजगारी का दंश झेल रहे और नौजवानों को सौगात देने में भजनलाल सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देखिए खास रिपोर्ट को। युवाओं के लिए अच्छी
व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ये सरकार हर युवा को नौकरी की सौगात नहीं दे सकती, इसीलिए हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाने की घोषणा की। सरकार ने करीब 20,000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग देने की बात कही। हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो आपनो बजट में किस तरह से खास ख्याल रखा गया अभ्यर्थियों का, देश के युवा का जो भविष्य है। अब आपको बताते हैं कि किसानों का खास ख्याल कैसे रखा गया है इस आपनो बजट में। ज्यादातर सियासी पार्टियां जहां किसानों को झेलने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, और वहीं बीजेपी किसानों के साथ गहरी प्रतिबद्धता दिखाती रही है, उन्हें सम्मानित करती रही। प्रदेश की नई नवेली सरकार ने भी अपना वादा निभाया है। कैसे निभाया है इस रिपोर्ट में देखिए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किए कई बड़े ऐलान। प्रदेश के अन्नदाताओं का रखा खास ध्यान। किसानों की मेहनत को सम्मान। अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। प्रदेश की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। इससे उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने की बात कही है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब किसानों को 6,000 की जगह सालाना 8,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ का वार्षिक बजट भी पास किया है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की है। भजनलाल सरकार ने गौवंश संरक्षण के साथ साथ ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। इसीलिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों और गौवंश शेड के निर्माण और दूसरे उपकरण के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। सरकार ने लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने का पूरा प्लान बनाया है। लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाह टिकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पूर्ण जैसे अंतरिम बजट में युवाओं की बात हमने की, किसानों की बात की, तो महिला कैसे छूट सकती है? आधी आबादी की उन्नति के बगैर पूरे समाज के उत्थान की कल्पना बेमानी है। इसीलिए भजनलाल सरकार ने आधी आबादी पर जमकर सौगातों की बारिश की है। रिपोर्ट को देखिए। आधी आबादी को सौगात, मुश्किलों से मिल रही निजात, गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता, चेहरे पर सजी मुस्कान, अब जीवन हो रहा आसान। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई गारंटियां दी थी। उनमें से एक गारंटी ये भी थी कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार बनते ही गारंटी पूरी कर दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। गर्भवती महिलाओं को अब 6500 रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि भजनलाल सरकार प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपए देगी। गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। माना जा रहा है कि बजट भाषण में वित्त मंत्री के इस ऐलान का प्रदेश की लाखों गर्भवती महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। भजनलाल सरकार के इस फैसले से गरीब गर्भवती महिला और प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा। इससे न सिर्फ जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर में कमी आएगी, बल्कि माता पिता और नवजात बच्चे कुपोषण से भी बचेंगे। इसके अलावा भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश भर में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत गरीब परिवार में लड़कियों के जन्म पर उसके माता पिता को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सरकार आधी आबादी को सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसीलिए दिया कुमारी ने महिला हेल्प डेस्क और नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाने की घोषणा की है। महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। लखपति दीदी योजना के तहत आय को बढ़ाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहायिका के मानदेय में 10% बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो पूर्ण जैसे अंतरिम बजट में हर वर्ग पर फोकस करते हुए आखिरकार डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज जब वो बजट का पिटारा खोला तो तमाम लोगों की आशाएं जो थी उनको पूर्ण की गई। चाहे वो युवा अपने भविष्य के लिए चिंता में हो कि क्या होगा, कैसे वैकेंसीज निकलेंगी, 70,000 वैकेंसी निकाली गई। चाहे वो महिला हो, चाहे वो सुरक्षा के लेकर उनके घर रसोई की बात हो, उन सब का ख्याल रखा गया। बजट में किसको क्या मिला है वो सब हमने आपको बेहद ही खूबसूरत ग्राफिक्स के जरिए बताया और टेक्नोलॉजी के जरिए वो दिखाया भी कि इस अंतरिम बजट को पूर्ण जैसा ही बनाया गया है। सरकार के विजन को विकास की गाड़ी की तरफ दौड़ाया गया है। फिलहाल इस पूर्ण जैसे अंतरिम बजट में इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।